हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो। मेरा नाम से सोनिया सतानी। आप सारा का घना स्वागत करूँ हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। तो चौगरदा की खबर की शुरुआत में आज पहली खबर से गृह मंत्री अनिल विज बीजेपी आला कमान के सारे मंत्रियों से बैठक करने लाग रहे हैं और बीजेपी आला कमान के नेताओं तो आज अनिल विज मिले। आपने जानकारी दे दिया, पहले आता जेपी नड्डा तो मिले और फिर वे मिले से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तय। तो राजनाथ सिंह के निवास पे उनकी मुलाकात हुई है। आपने जानकारी दे दिया आपके सूत्र बताने लग रहे थे कि किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उड़ान योजना में अंबाला छावनी में सिविल एविएशन का एयरपोर्ट बनाना मंजूर हुआ। उसमें एयरपोर्ट सिविल एविएशन ने बनाना था और एयर स्ट्रिप जो है वो एयरफोर्स स्टेशन की, तो उसके लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए और एयरफोर्स स्ट्रिप से कनेक्टिविटी के लिए, पैसेज के लिए उसमें कठिनाई आती है। आज मैंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और मैंने आग्रह किया है कि उच्च स्तर के एयरफोर्स और आर्मी के अधिकारियों को अंबाला भेजा जाए ताकि वो हरियाणा सरकार और सिविल एविएशन के साथ वहाँ पर बैठकर जॉइंट मीटिंग करके इस मसले का समाधान कर सके ताकि अंबाला के लोगों को नागरिक ट्रेन के लिए वहाँ पर सुविधा मिल सके। ठीक है सर। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव को एक्सटेंशन देने पर आपने सवाल उठाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्सटेंशन का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर है कि 2 साल तक ही एक डीजीपी काम कर सकता है। तो इसलिए हमने पैनल बनाने के लिए लिखा है कि पैनल बनाकर भेजा जाए। फैसला यूपीएससी ने करना है। यूपीएससी जो भी एलिजिबल लोग होंगे उनमें से 3 आदमियों का पैनल हरियाणा सरकार को भेजेगा और हरियाणा सरकार उन 3 में से तय करेगी कि फर्दर 2 साल के लिए डीजीपी कौन। तो चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस बैठक में के में निर्णय लिए गए उन पर जानकारी साझा करी। तो इस दौरान हुड्डा ने बोले कि विधायक दल की मीटिंग में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। न कहा कि वे बजट सत्र के दौरान सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आवेंगे। हुड्डा बोले कि इस बार सदन में स्पोर्ट्स पॉलिसी, किसान और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे उठाए जाएंगे। वह बोले कि कांग्रेस कदे भी किसानों के मुद्दे तय चर्चा तय नहीं बाजी से सरकार पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार विधायकों का लोगों का विश्वास खो चुकी है। इस मुद्दे पर करीब 2 दशक के बाद विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम चाह असा के गरीबों के हित में अच्छा बजट आवे, लेकिन हमने सरकार तो इसी उम्मीद नहीं से। इस मौके पर हुड्डा ने किसानों से अपनी खड़ी फसल खराब न करने की अपील करी से। तेनुना 80 के सोरखी गांव में किसान महासम्मेलन का आयोजन कराया गया, जिसमें कि नेलो नेता अभय चौटाला पहुंचे और उनका उड़े सम्मान भी कराया गया। आपने जानकारी दे दिया कि अभय चौटाला अड़े पहुंच कर बोले अब सरकार का मकसद सिर्फ पूंजीपतियां तो लाभ पहुंचाना से। सरकार जो 3 काले कानून लेकर आई से वह न सिर्फ किसानों के खिलाफ बल्कि आम जनता ने भी इनका नुकसान होगा। अब इन्हें सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले दाव करे थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन इससे कानून लाए गए से जिन तक पूरे देश का किसान परेशान हो गया से। वही केंद्र की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने इस लॉकडाउन के अंदर कैसे किसान को उसकी जमीन से बेदखल किया जाए, इसके लिए कृषि के 3 काले कानून बना दिए। आज लाखों लोग जो है देश के प्रधानमंत्री से इस बात को लेकर के बॉर्डर पे बैठ के मांग कर रहा है, ये जो काले कानून आपने बनाए इनको वापस लो।
एमएसपी का नया कानून बनाओ, अपने किए हुए वायदों को पूरा करो। हमारा देश का प्रधानमंत्री तो चुनाव से पहले कहता था किसान का कर्जा माफ करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। ये भी कहता था कि किसान की फसल का लागत मूल्य उससे 50% ज्यादा देंगे। ज्यादा देने की बजाय, कानून बनाने की बजाय ऐसे कानून लाकर के लागू कर दिए जिससे सारे देश का किसान परेशान हो जाए। तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़न लाग रहे से, महंगाई लगातार बढ़न लाग रही है। तो इससे बीच जनता सरकार तेन भी कहने लाग रही है कि तो बस करो सरकार, रोजगार दो लेकिन महंगाई न कम करो। तो जाखड़ मंडी पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर अपना रिएक्शन दिया। बराड़ा बोले कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के रेट बढ़ने तय देश में भी रेट बढ़ रहे हैं। तो दूसरी ओर उन्हें किसान आंदोलन लेकर कहा कि आंदोलन अपना राह भटक गया से। शुरू में लाग्या करता क्यों किसाना का आंदोलन से, लेकिन ये बनू लाग गया कि यो तो राजनीतिक आंदोलन से। कि किसी भी चीज़ के रेट बढ़े, डीजल है, पेट्रोल है, इसके रेट किसी को भी स्वीकार्य नहीं है, न ही आम जन के लिए है, न ही आम जन के हित में है। और सरकार भी नहीं चाहती कि तेल के दाम बढ़े, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो तेल की कीमतें, उनके कारण से ये स्थिति आई है। और मुझे लगता है कि इस स्थिति के ऊपर जल्दी नियंत्रण भी होगा। शुरू में ये जो आंदोलन था, लगता था कि पूरी तरह से ये किसानों के मुद्दे के ऊपर फोकस है, लेकिन अब दूसरे मुद्दे के ऊपर भी ये फोकस हो गया है, यानी कि राजनीतिक मुद्दा। अब इसमें किसानों के मुद्दे के ऊपर जो राजनीतिक मुद्दा है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बात को बड़े पैमाने पर किसानों ने और किसान संगठनों से जुड़े जो नेता हैं, उन्होंने समझना भी शुरू किया है। उन्होंने देश भर में महंगाई की मार लगातार बढ़ने लग रही है। इससे बीच विपक्षी भी लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार तो सवाल पूछने लग रहे हैं। तो कांग्रेस ने अंबाला में जमकर विरोध कराया और सड़का पर उतरे कांग्रेसी नेताओं ने पद यात्रा लेकर सरकार का विरोध जताया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कृषि कानूनों के विरोध में सरकार ने घेरते हुए कांग्रेसी नेता बोले कि 90 दिन तक धरने पर बैठे किसानों ने समर्थन देने खातर आज यह पद यात्रा निकाली है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वह आने वाले दिनों में राज्य स्तरीय सभा करके जनता की आवाज उन्हें बुलंद करेंगे। देखिए, एक और पूरे विश्व में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं, दूसरी तरफ मोदी सरकार द्वारा देश में लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि हो रही है, और दूसरी तरफ किसानों के विरुद्ध काले कानून ये लेके आए हैं और वापस नहीं ले रहे। इसके रोष स्वरूप माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में कुमारी शैलजा जी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशानुसार आज अंबाला शहर में जिला स्तर की पद यात्रा निकाली गई है ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को जगा सकें। पूरे देश में इस प्रकार के रोष प्रदर्शन और पद यात्राएं चल रही हैं। महापंचायत का दौर लगातार जारी है। तो न्यू है आज पगड़ी संभाले जट्टा कार्यक्रम प्रदेश में कई जगह पर आयोजित करा गया था। इससे बीच बात करा सिंघू बॉर्डर की ताड़ भी किसान लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ डट रहे सर। आज सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर पगड़ी संभाले जट्टा कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। यो कार्यक्रम अजीत सिंह के 140वें जन्मदिन के अवसर पर कराया गया है। जानकारी दे दें कि किसान नेता ने कहा है कि अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा अभियान की शुरुआत करी थी और अंग्रेजा के टाइम में भी काले कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन चलाया था। उनकी याद में सिंघू बॉर्डर पर आज पगड़ी संभाल जट्टा कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है। तो उन्होंने सारे न्यू बोले कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं हो गए वह इस ढाल तय आंदोलनरत रहेंगे। अभय सिंह संधू शहीद भगत सिंह जी का भतीजा हूँ और आज अजीत सिंह जी का 140वां जन्मदिन है और उस सिलसिले में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट को जिन्होंने चलाया था उसके हक में आज जो काले कानून
इस सरकार ने बनाए हैं इसको वापस होने के लिए जो आज से 116 साल पहले जो शाह अजीत सिंह ने आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन को आज भी चलाने की जरूरत थी और यह आंदोलन चल रहा है। सुभाष जट्टा के जो नायक हैं उनका दिवस है और साथ ही स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं वो किसान मूवमेंट के शुरू से जो किसान सभा बनी थी जो अंग्रेजों के समय फ्यूडलिज्म के खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सो दोनों को आज हम याद कर रहे हैं और किसान मूवमेंट का क्योंकि हम हिस्सा हैं पूरे देश में आज कॉल दिया है हमने दोनों इस महान नायकों को याद करने के। तनुन्ने प्रदेश में चौगरदन आज पगड़ी संभाल जट्टा कार्यक्रम का आयोजन कराया। बयानी में भी पगड़ी संभाल जट्टा कार्यक्रम का आयोजन कराया गया जिसमें कृषि कानून वापस लेने की मांग करी गई। भिवाड़ी में भी किसानों ने शहीद आजम भगत सिंह के चाचा सरदार अजित सिंह की जयंती पर पगड़ी संभाल कार्यक्रम का आयोजन कराया। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आड़े इस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। इस दौरान सारे किसान जिनमें कई महिला भी शामिल थी सारे ने अलग अलग डाल की पगड़ी पहन रखी थी। मैं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे आज 23 फरवरी को शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का जन्मदिन है और उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से 1906 में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। उस समय भी अंग्रेज किसानों के विरोध में कानून लेकर के आए थे और वो उन्होंने बहुत लंबा आंदोलन चलाया था। 9 महीने के बाद उनको जीत मिली थी और अंग्रेजों को मजबूर होकर के वो कानून वापस लेने पड़े थे। उसी तर्ज पर जब हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आंदोलन कितना ही लंबा चले, ये शांतिपूर्वक रहेगा और जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं ले लेती और एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता तब तक ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। तनुन्ने किसान लगातार आंदोलन करने लग रहे हैं। जाडे के चलते, हार्ट अटैक के चलते कई किसान से जो कि अपनी जान भी गवा चुके हैं। एक और दुखद खबर सारे तब बताने लग रहे जड़ा है एक और किसान की मौत होगी साढ़े सिंघू बॉर्डर पे। मृतक किसान मंगल सिंह पंजाब का रहने वाला था और 12 फरवरी ने सिंघू बॉर्डर पे आए थे। बता दें कि किसान लंगर में भोजन बनाने का काम करा करें थे और फिलहाल इनका शव पोस्टमार्टम खातर अस्पताल में भिजवा दिया और मामले की जांच करी जाने लगे से। तनुन्ने जांच अधिकारी राजेश कुमार बोले कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है जिसके बाद यो शव परिजनों तक सौंप दिया जाएगा। अपने नाम है इसका मंगल सिंह और ये गांव है नदूरपुर जिला तरनतार पंजाब का रहने वाला है। ये हार्ट अटैक से ही मृत्यु हुई है इसकी। पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपा जाएगा डेड बॉडी को। हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रदेश में प्राइमरी स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया। शिक्षा विभाग ने कक्षा 3 से लेकर 5वीं तक के सारे स्कूलों ने फिर तक खोलने की घोषणा कर दी। भिवाड़ी जिले में काल तक कक्षा 3 से 5वीं तक के सारे स्कूल खोले जा रहे। सब बता दें कि फिलहाल तड़के 10 बजे तक दोपहर 1:30 बजे तक ये कक्षा चलेंगी। इस खातर हरियाणा शिक्षा विभाग ने सारे दिशा निर्देश और एसओपी भी जारी कर दिए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी टीएस गरेवाल ने बोले कि स्कूल खोलने के दौरान कोरोना तक बचाव खातर सारे नियमों का पालन कराया जाएगा। बालकन अपने खान पीन का जो सामान से चाहे पानी की बोतल हुई चाहे खाना पीना होया खुद लेने की कई है। इस बीच किसी बालक में जो बुखार के लक्षण दिखाई देंगे तो उसकी क्लास से छुट्टी कर दी जाएगी। साथ ही जो बालक ऑनलाइन क्लास चाहते हैं उन खातर ऑनलाइन क्लास नहीं दी जाएगी। उन्हें स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा। तो यार खबर बयानी तो शाम में आई था आपने जानकारी दे दिया कि ये बस स्कूल भी खुल जाएंगे। प्रदेश में बुधवार तक प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। प्राइमरी स्कूल लगातार बंद थे तो ईब बुधवार तक प्राइमरी स्कूल खुल जाएंगे। 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक क्लास लागेंगी। जो बालक नुकम है कि उन्हें तो ऑनलाइन क्लास चाहिए, उनके अभिभावक में से उन तो ऑनलाइन क्लास नहीं दी जाएगी, उन्हें स्कूल में आना पड़ेगा। स्कूल में आना अनिवार्य से। टाइम भी बता दें तड़के 10 बजे तक दोपहर 1:30 बजे तक क्लास लागेंगी सारे बालकों की। इसके गेल्या एक बड़ी खबर सारे दर्शकों तक बता दिया है। एक बड़ी खबर जो कि टाइम सोनीपत शाम यारी जड़ा सेरी गांव में किसानों ने गेहूं की फसल नष्ट कर दी। ट्रैक्टर चलाकर किसानों ने फसल नष्ट कर दी। या सोनीपत के सेरी गांव तक खबर से किसान बोले कि हमने बाढ़ की डाल फसल पाड़ी से
बाढ़ की ढाल राखी सामने अपनी फसल सरकार की अठधर्मिता तय छो माख है या किसानों ने फसल नष्ट करी से और किसानों ने कहा है कि हम न्यू भी मरे हुए से फसल का क्या करेंगे। तो यह बड़ी दुखद रिएक्शन इस टाइम किसाना का शामी आने लग रहा है। किसान नेताओं की अपील के बाद भी किसान छो में से और अपनी फसल नष्ट करने लग रहे थे। तो ये दुखती हुई तस्वीर, ये दिल ने दुखाती हुई तस्वीर सारे दर्शकों को इस टाइम हम दिखाने लग रहे था। या गेहूं की फसल अपनी वृद्धि के अंतिम पड़ाव पे है। देखो कि मार्च के एंडिंग में, अप्रैल की शुरुआत में लामणिया का टाइम शुरू हो जाए, यानी गेहूं का कटाई का टाइम शुरू हो जाए है। तई भी बढ़ती फसल ने किसान नष्ट करने लग रहे थे। किसान कहने लग रहे थे कि हम तो न्यू भी मरे पड़े था। जो पाछली फसल रही उनमें भी कोई लाभ को नहीं होया, भावांतर भरपाई योजना का भी कोई लाभ नहीं होया। गोभी, आलू, टमाटर, कोई फसल जो से चाहे सब्जी हुई वह ठीक रेट पे कोना मिलने लग रही है किसाना ने, उसमें भी घाटा होने लग रहा था। तो किसान न्यू कहने लग रहे थे अब इस घाटे ने देखते हुए हम आक्रोश में आकर अपनी फसल तबाह कर रहा। या गेहूं की फसल से जिसने किसान खुद हर रोज चला के अपना ट्रैक्टर चला के इसने नष्ट करने लग रहे थे। तो ये जो तस्वीर से प्रदेश की कई जगह तशामी आई से किसान नेता राकेश टिकैत की जो एक बयान आया था कि अगर सरकार नहीं मानती है तो मैं अपनी फसल का आग ला देंगे। लेकिन ईब या तस्वीर सच में देखने में मिल रही से दुखद तस्वीर सारा तो इस टाइम शामी सारा तो इस टाइम साझा करने लग रहे से। तो लाजपत घनी जानकारी के लिए हमारी गला जुड़ गए से। लाजपत सोनीपत के सीरी गांव में किसान गेहूं की फसल नष्ट करने लग रहे से। क्यों नष्ट करने लग रहे से इसका कारण तक किसान बताने लग रहे से कि वह आक्रोश में से क्योंकि सरकार उनकी बात नहीं मानती है। आड़े कितने एकड़ में मानना किसानों ने अपने गेहूं की फसल नष्ट कर दी। सोनिया 40 की बात होगी आज या 40 की बात नहीं होगी। जब राकेश टिकैत ने बयान दिया था तो उस तक कितने लोगों में एकजुटता दिखी और लगातार हरियाणा में बैठक रहने लग रही, पंचायत होने लग रही। तो इन तई भी सबक मिलने लग रहा है कि जो फसल का टाइम आने लग रहा है तो फसल पर राकेश टिकैत ने यह कही थी कि भाई हमने सरकार तो फसल नहीं देनी तो आग लगानी हो। वह बात तो किसानों ने मान ली। आने वाला टाइम भी खतरनाक हो गया क्योंकि जो किसान जब फसल पकेगी तो उसमें कदा आग ना लगा दे। या तो हरियाणा न्यूज की टीम अपील करे लोगों तक भाई अन्न है, अन्नदाता हो तो इस पर आग लाना ठीक नहीं, काटना ठीक नहीं। आज बात करें तो सोनीपत में ताजा मामला देखने मिला। खरखुद देगे गाँव में जो फसल पकड़ के टाइम पर थी उससे पहले में बाधी अरे वो बाढ़ में सारे खेत में बाधी। अरे जो गरीब आदमी हूं कितने फसल मिलेगी। तो जैसी धरती पुत्र अन्नदाता है इन तक अपील हरियाणा न्यूज की टीम करा है कि आप ऐसा कदम ना उठाओ क्योंकि फसल देखो जीव जंतु न चाहिए, आदमी न चाहिए, सब न चाहिए है। तो जो कदम गलत है, जो फसल जो बाव है, यो जो कदम जो ठारे हैं या कितन काफी घातक हो उसका है। सरकार तक भी हम निवेदन करा हाँ भाई जो बातचीत करके इसका समाधान करें क्योंकि जो फसल का टाइम आ लिया नजदीक करीब या पक्केगी कहीं मांग लाओगे। क्योंकि राकेश टिकैत ने कही थी यह बात ले गए लोगों में बातचीत दिख रही है लगातार। जो करीब सोनीपत में आज एक खरखोदे गांव में बाई है, काल कोई और बा होगा, परसों कोई और बा होगा। लाजपत जरा बताओ कि सोनीपत जिले में ये बताइए कितने किसानों ने फसल नष्ट करी है। अगर टोटल खबरों की बात करें तो कितनी जगह तक कितनी खबर शामिल आई से? आज पहली खबर सामने आई है या खरखोदे में कल एक महापंचायत हुई थी तो उसमें ये किसान आए थे। उस बात में राकेश टिकैत भी आया था तो उनका चेहरा देख कर कितने की तैयार ताकत मिली क्योंकि पहले इन्होंने बयान दिया था और बयान देने के बाद ये किसान जागे हैं। अरे इवन जो फसल जब आग होगी तो या सूखेगी कदा इसमें आग ला दी उससे पहले मैं बाढ़ शुरू कर दिया है। और जो आज 2 एकड़ की जो फसल है वह अपनी किसान ने बाई है। तो यो कितने घातक हो सका है किसान तभी और सरकार तक भी हमारी यह अपील है हरियाणा न्यूज की टीम की ओर से अब वही समाधान हो और फसल का ध्यान दिया जा क्योंकि आने वाला टाइम और भी घातक आ सका है। क्योंकि देखो फसल सब न चाहिए है, आम आदमी ने भी चाहिए, गरीब ने भी चाहिए, अमीर ने भी चाहिए। बिल्कुल, चलो बहुत घना शुक्रिया लाजपत जानकारी खातर। तय शहरी गांव तय खबर शामी आई सर सोनीपत जिले तय अगर बात करा तो शहरी गांव तय पहली खबर से जड़ा किसान अपनी फसल नष्ट करने लग रहे। गेहूं की फसल से अपनी वृद्धि के अंतिम पड़ाव पर फसल से लामड़ी शुरू होने का टाइम लवा आता जाने लग रहा है। लेकिन इससे बीच किसान भी और भी गणे छो में और भी गणे आक्रोश में आके अपनी फसल ने खुद नष्ट करने लग रहे हैं।
तो किसान विरोध करण का अलग अलग तरीका अख्तियार करने लाग रहे हैं। जो कर शहरी गांव की तस्वीर दिखाई तो न्यू इसी तस्वीर कई जगह तशामी आई से जींदे तक मैम तक करनाड़ते हैं। और भी किसान अपनी गेहूं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने लाग रहे हैं। किसाना का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती में न्यू न्यारे नारे ढालते हैं, विरोध करते रहेंगे। ताड़े जींदते मैमते करनाड़ते ये तस्वीर शामी आई से। और जो किसान अपनी गेहूं की खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलाने लाग रहे सर, किसान न्यू कहने लाग रहे हैं कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी मैं अपनी फसला ने सरकार के हिस्से में नहीं जाने देंगे। तो प्रदेश के नारे नारे जिला तय किसान अपनी फसलों ने नष्ट करते नजर आने लग रहे थे। अंबाला में भी किसाना में इसे डाल का आक्रोश है, इसे डाल का छोस है। अंबाला में भी एक किसान ने अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। हालांकि इसकी सूचना जो करे बाकियों के उप प्रधान गुलाब सिंह ने मिली। वन्यू किसान दौरा पहुंचे, किसान समझाया, उसके बाद किसान ने फसल पर ट्रैक्टर चलाना बंद कर दिया। विकास साहब ने कहा था हम अपनी फसलों को आग लगा देंगे, पर फसल को हम आग नहीं लगा सकते क्योंकि ये हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं इसको। तो इसलिए हमने इसको बाना बेटर समझा, क्योंकि इसको हम मंडी में तो लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हमारा जो बॉर्डरों पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे प्रेस चल रहा है वो चल रहा है। अभी मैं 22 तारीख को वहाँ से आया हूँ दिल्ली से, मेरी ट्रैली वहीं पे खड़ी है। अभी मुझे प्रेस वालों का फोन आया था, ये गुरप्रीत नाम का लड़का, ये अपने खेत 7 एकड़ जमीन है इसकी, यहाँ पे ये एक सिरे से बाने शुरू किया था। तो मुझे पता लगा, मैं भागा यहाँ आया अपनी गाड़ी लेकर। तो 1-2 और अपने मित्रों को साथ लेकर आया और इसको मना किया भी ऐसा नहीं करना। डकैत ने जो बात कही थी अब उसने उसको बंद कर दिया है भी ऐसा नहीं करना। ये जो हमारी खेती बाड़ी है, हमारे बच्चों की तरह पालते हैं भी, इसको नष्ट नहीं करना है। हमारे देश में पहले ही भूखमरी है, हमारे 33% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से मुहैया होती है। अगर हम सभी ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो हमारा देश भूखा मर जाएगा। हमने तो देश का पेट पालना है, अपना भी पालना है, हमें ऐसा काम नहीं करना। तेजुकर चौगरदे ने किसान अपनी फसलों नष्ट करने लाग रहे थे। इससे बीच महमत निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का बयान भी शामिल आया है। बलराज कुंडू ने कहा कि किसान नेताओं ने कहा कि वह फसलों ने बर्बाद करने की बजाय पकाकर गरीबों में मुफ्त में बांट दे ताकि मजदूरों ने भी कुछ राहत मिले। बलराज कुंडू ने किसानों के विरोध करने के तरीके प्रतिक्रिया दी, वो तरीका गलत बताया। बलराज कुंडू बोले कि किसानों का विरोध करने का तरीका गलत है। किसानों चाहिए कि वे अपनी फसल ने बेचने की बजाय अपने घर में दरें और गरीब मजदूर तबके में बांट दे ताकि मजदूरों ने भी आंदोलन में जोड़ा जा सके। रोड जाम करना कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन मजबूरीवश मैं आपको बताना चाहता हूं कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं 3 बार एसएचओ को फोन कर चुका, 2 बार एसपी साहब को फोन कर चुका हूं। आज से 9 दिन पहले इसी ब्रिज पे ये काम चल रहा था, इसमें कोई कमियां थी। एक तो हमारे मेरे हल्के का एक हमारा भाई जो सोशल मीडिया पे जो है ना पत्रकारिता भी करता है, उसका यूट्यूब चैनल बना रखा है, वो यहाँ उसको देख करने के रात को काम चल रहा था, वो चेक करने के लिए उसकी खामियां उसने दिखाने लग गया। तो उसका जो है ना उसके साथ जो व्यवहार किया यहाँ, ये ठेकेदार कहीं बिहार का यूपी का कहाँ का बताते हैं, जहां पे जो गुंडागर्दी वहां सुनते हैं ना, आज उसने वही माहौल हमारे यहाँ कर दिया। उसके 3 जगह से पैर में फ्रैक्चर कर दिया, 2 जगह हाथ में उसकी पसलियां, सिर तोड़ दिया। किसान को, हम सब किसान हैं, अपनी फसल को तैयार कर होने वाली है फसल गेहूं की, उसको तैयार करके निकालना चाहिए। हमें उसको बेचना नहीं है। सरकार को या किसी व्यापारी को अपनी फसल को बेचेंगे नहीं। गांव के जो गरीब हमारे साथी मजदूर भाई, उनको फ्री में अनाज देके खिलाएंगे उनको, क्योंकि जब मार्केट में नहीं देंगे तो उनको अनाज मिलेगा नहीं। तो हम फ्री में अपना अनाज उनको खिलाना चाहिए ताकि वो हमारे साथ खड़े हों। ये फसल को बर्बाद करना, उसको बहना, मैं इसके बिल्कुल टोटली खिलाफ हूं। हमने सर्वप्रथम जो केस रजिस्टर करके जो रेलिवेंट सेक्शंस थे उनमें केस दर्ज किया है, और हमने गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें, जिसमें हमारे सीआईए की टीम भी शामिल है, रेड के लिए लगाई हुई है, और इसमें हम बहुत जल्द ही जो गिरफ्तारियां हैं वो करेंगे।
तो किसान गेहूं की फसल तो नष्ट करने लाग रहे से तो दूसरी ओर जिन किसानों ने साग बो रखा है, चाहे आप आलू की बात करा, गोभी की बात करा, टमाटर की बात करा, या फिर दूसरी साग सब्जियां की बात करा, चाहे मूली की भी बात करा, तो उनका भी रेट किसानों ने नहीं मिलने लाग रहा है। किसान कह रहे हैं कि गाजर 3 से 5 रुपये किलो, गोभी 1 से 4 रुपये किलो उनकी बिकन लाग रही है। और प्रदेश सरकार की भावांतर भरपाई योजना का भी कोई फायदा किसानों नहीं मिलने लाग रहा है। कदे कदे तो गोभी का कोई खरीदार नहीं मिलता, जिसकी वजह से वे गोभी अपने पशु डांगरा गगेर दे से। तेनों मार्केट कमेटी की ओर अधिकारी भी खड़ी फसल का मुआयना करने नहीं आते हैं। किसान यूं बोले कि कई महीने बाट देखनी पड़े, सब्जियां के इतने कम दाम मिलने लाग रहे हैं कि उनकी सब्जियां की लागत भी नहीं मिल रही है। वो से तोड़ गए वो रेट नहीं मिला, एक हफ्ते तक मंडी में पड़ी रही और बाज पूरा गिला बाज गया। खर्चा था उसमें और किराया भाड़ा ही नहीं लग रहा था उसमें, मजदूरी तो रह गया अलग। लाभ के मिल रहा बाप ने देखो 1 साल पहले मार्च में अप्रैल में ले गए थे हमारे फोटो उतार गए करे लेंगे ये फिर वो बांस एक साल तक कैसे रखा बताओ। 2 फसल तो मेरी, एक फसल तो मेरी कति मिस होगी नहीं दिखाने ले भाई, चलो खड़े रहे सितंबर अक्टूबर में जाकर फिर ये गोभी लगाई। इतना नुकसान है कि नहीं देने से फिर हमारे जैसे हमने टैक्स भरे बादशाह की, हम क्या जरूरत थी अपने 2 नंबर में ले आकर लगा ले इन्हें। मैं एक गाजर का किसान हूँ जो गाजर बो रखी है, लेकिन मेरी बाजार में भाव बहुत ही कम है। जो 4 और 5-6 रुपए किलो बिक रहा है उसका जे फार्म मेरा मार्केट कमेटी पास नहीं करती। इस कारण हमने प्रदर्शन कराया, ना बागवानी विभाग वाले को शिकायत करने के ऊपर भी कोई विचार कर रहे। सीमांत क्षेत्र के किसानों खातर भी सरकार ने एक राहत की बात कही। इसे जानकारी दे कि प्रदेश का लवा दौरा के जितने भी इलाके हैं ये बाढ़ के किसान अपने प्रदेश में फसल बेच सके से, अन्य राज्य के किसान भी हरियाणा की मंडियां में आ सके से। सीमांत क्षेत्र के किसानों ने फसल बेचने से पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल संबंधी जानकारी दर्ज कराने के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद रादौर क्षेत्र के सारे लगते सहारनपुर के किसान रादौर अनाज मंडी में अपनी गेहूं की फसल बेच सकेंगे। जा खातर अनाज मंडी के आड़तिया ने दुकान पर फसल गिरने वाले सीमांत किसानों की सूची मार्केट कमेटी कार्यालय में दी से। मार्केट कमेटी रादौर की मंडी सुपरवाइजर मनोज कुमार ने बताया कि सहारनपुर के वे किसान जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत है, वह सीजन में गेहूं की फसल रादौर अनाज मंडी में बेच सकेंगे। सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार सीमांत किसान जिनका पिछले काफी वर्षों से मंडियों में आना जाना है, तो वो अपनी फसल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो किसान जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होंगे, अपनी फसल मुख्य यार्ड में बेच सकते हैं। अभी सरकार के निर्देशानुसार जैसे सबियाड, गुमथला या जठलाना है, उनमें उनको अभी परमिशन नहीं है, वो केवल और केवल अपनी फसल को रादौर मुख्य यार्ड में ला सकते हैं। आज खातर हमारे इस बुलेटिन में सारे दर्शक खातर इतनी खबर से, लेकिन खबर का सिलसिला तड़के तले का सांझ तक लगातार हमारे चैनल पर जारी रहता है। देखते रहिए थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज। और जानते जानते आपने एक सवाल बता दिया, सब सवाल का जवाब आपने जरूर देना पड़ेगा क्योंकि आपका जवाब हमारे खातर बहुत मायने रखा है। आज का सवाल सारे दर्शक का इस टाइम हम बता दें सा, क्या खड़ी फसल को बर्बाद करने से समाधान निकलेगा? हाँ के लिए यस टाइप कीजिए, ना के लिए नो टाइप कीजिए। और आपका जो जवाब है वो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा 9999432146। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। क्या खड़ी फसल को बर्बाद करने से समाधान निकलेगा? उत्तर जरूर भेजिए। राम राम।